नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाली परीक्षा झारखंड पात्रता परीक्षा जेट, जिसको लेकर के कई टाइम तक फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया गया। उसके बाद फॉर्म में जो आपकी जो त्रुटि हो गई थी किसी तरह से किन्हीं का, तो एक करेक्शन विंडो भी अपन किया गया था जो 17 दिसंबर तक निर्धारित था। लेकिन अब वैसे भी चीज़ों को भी सुधारने का एक मौका आपको दिया जा रहा है जो अभी तक नहीं दिया गया था। इसको लेकर के विशेष जेपीएससी ने एक प्रेस विज्ञप्ति निकाला है और डिटेल्स बताया है कि किन किन चीज़ों को आप भरे हुए फॉर्म में आप सुधार सकते हैं। और उसके वजह से अगर आपका फी में डेविएशन आ रहा है, फी में डिफरेंस आ रहा है, तो उसको आप कैसे पे कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको मिलेंगे इसमें। जो कि ऐसे लोग जो कि बहुत बारीकी स्टार्टिंग में ही गलती करते हैं फॉर्म भरने में, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने रहा है। तो आपके कॉन्टेक्ट में ऐसे जो स्टूडेंट हैं, जैसे फ्रेंड्स हैं, उनके तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके द्वारा अगर कुछ कमी छूट गई है फॉर्म भरने में तो समय रहते वो देख पाएँ और उसमें सुधार कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि ये प्रेस विज्ञप्ति है जिसे जारी किया है जेपीएससी ने। ठीक है, और इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 ठीक है से संबंधित विज्ञापन संख्या 8/2025 के संबंध में आवश्यक सूचना है। ऐसा कहा गया है कि करेक्शन विंडो, ऐसा बोला गया है कि 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर था अपराह्न के 5 बजे तक। ये तो बात थी, नई बातें हैं। करेक्शन विंडो के तहत अभी तक जो बदलाव नहीं हो सकता था उसको चेंज किया गया है। जैसे जेंडर, अगर आपने मेल की जगह फीमेल, फीमेल की जगह मेल आपके द्वारा गलती से भरा गया तो आप सुधार सकते हैं। कैटेगरी, इट मीन्स कि अगर आपका किसी तरह से जाति आवास से नहीं बना था आपके द्वारा और फॉर्म भरने के बाद आपका वो बन गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई चाहेगा कि हम फॉर्म कैटेगरी में ही भरें, क्योंकि हम जानते हैं कैटेगरी जो कटअप होता है वो जनरल कंपेरेटिव में कम होता है। ठीक है, तो उनके लिए एक मौका है कि आप कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। अब ये बात हुआ, अब एक बात ये रहा कि कैटेगरी चेंज करने के बाद एक फी में डिफरेंस आएगा। जैसे कि आप अगर जनरल से फॉर्म भरे होंगे तो आपको 575 को पे करना पड़ा होगा। ठीक है, लेकिन जहां आप कैटेगरी में जाइएगा आपको 300 रुपीज पे करना होगा। तो ये 275 का डिफरेंस आ रहा है जो आपको एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो उसके बारे में तो नहीं, ये एक्स्ट्रा चला गया। लेकिन अगर आप पहले कैटेगरी में थे लेकिन आपको बाद में मालूम चला कि नहीं, मेरा ये सर्टिफिकेट में कुछ इशू है और इस सर्टिफिकेट के बिहार हम क्लेम नहीं कर सकते, मुझे जनरल में जाना है। या फिर कैटेगरी BC1 से BC2, बहुत लोग का अभी भी कन्फ्यूजन है कि सर मेरा कैटेगरी BC1 है या BC2 है। तो वैसे लोग के लिए भी बहुत ये मददगार होने वाला है कि अपना कैटेगरी वो टाइम रहते आप चेंज कर पाएंगे। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी बहुत को समझ नहीं है इस कैटेगरी के डिटेल्स के बारे में। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ डाउट्स है, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, डोमिसाइल, यही रेसिडेंशियल की बात किया है, तथा पूर्व निर्धारित अन्य फील्ड्स में सुधार है। तो मतलब पहले से निर्धारित जितने भी तरह के फील्ड्स है सब में सुधार के लिए एक करेक्शन विंडो खोला जा रहा है। वो खोला जा रहा है 24 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक। ठीक है, 6 दिन का टाइम है। इस 6 दिन में, और ये शाम के 5 बजे तक का, ऐसा नहीं कि रात के 8 बजे आप भरना शुरू कीजिए और मालूम चले कि डेट तो खत्म हो गया, तो 24 से ही आप लग जाइएगा। ऐसा नहीं कि लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। ठीक है, इन सब चीजों में। ठीक है, तीसरा एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संशोधन से अगर अगर इफ नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर परीक्षा शुल्क प्रभावित होता है तो ऐसे आवेदकों को करेक्शन विंडो की अंतिम तिथि के बाद एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंट्री करते हुए विहित शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसके लिए विज्ञापन संख्या देश से अलग से लिंक देते हुए इसकी सूचना प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। वही बातें हैं कि अगर फी में कोई डिफरेंस आता है तो एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से आपको वो जमा करना होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा अलग से। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, उक्त संशोधन के फलस्वरूप अगर आप ऐसा करते हैं उसके बाद परीक्षा शुल्क का भुगतान विहित शुल्क से ज्यादा होने की स्थिति में, ठीक है, करेक्शन विंडो की विस्तारित अंतिम तिथि के 20 दिन के बाद आयोग द्वारा वापस कर दिया जाएगा। अगर जैसे कि मैंने कहा कि आपने जनरल भर दिया था और आपको डालना है कैटेगरी में, तो आपका जो एक्स्ट्रा जो फी है वो आपको 20 दिन के बाद आपके अकाउंट में आयोग के द्वारा वापस करके आपको भेज भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आयोग रख लेगा। फिफ्थ पॉइंट है, विज्ञापन संख्या 8/25 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे, इनमें जो मेंशन नहीं है वो एज इट इज रहने वाला है। एंड लास्ट, उक्त प्रेस विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ये जो डिटेल्स मैं बता रहा हूँ ये पेपर कटिंग है और ये आयोग मतलब जेपीएससी की ऑथेंटिक वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, अब आपके पास जेपीएससी जेट को लेके काफ़ी सिंसियर है और काफ़ी प्रेशर भी है उसे जेट एग्जाम कंडक्ट कराने का। तो ये बहुत बेहतरीन मौका है, आप झारखंड में चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। और एक बात आप जरूर समझिएगा, सिर्फ जेट ही नहीं है वो रास्ता जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके बाद
एपीआई स्कोर एक वर्ड होता है, शायद आप में से बहुत लोग इस वर्ड से अवेयर नहीं होंगे। एपीआई स्कोर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में नियुक्ति के लिए, वहां पे ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। एपीआई स्कोर क्या होता है, कैसे डिसाइड करता है एपीआई स्कोर, और कैसे एपीआई स्कोर के थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, हम लोग इसके बारे में एक विशेष वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, यस लिखिएगा, ठीक है, और इसको एपीआई स्कोर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जेट का प्रिपरेशन 1 को, पेपर 1 का प्रिपरेशन करना, या फिर इसके संबंध में कोई आपको गाइडलाइन चाहिए, ठीक है, या फिर इसका टेस्ट चाहिए, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप जाके ऐप को इंस्टॉल कीजिए। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस एग्जाम के रिगार्डिंग, और जेट से संबंधित एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ भी जाके जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आपका वीडियो के एंड में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।